हाय फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है जियोमॉर्फोलॉजी का पहला लेक्चर है वैसे तो। और इसके अंदर आपको मैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। उसके साथ मैं एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में पूरा डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ जो और भी कुछ चीज़ें साथ में हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब एक साथ सारी चीज़ें क्यों बताना। तो देखो वैसे तो बहुत सारा यहाँ पे पूरा प्रिपेयर करके रखा है सब पढ़ने के लिए। सब आपको एनसीईआरटी का कंटेक्स्ट आपको मिल जाएगा, दुनिया भर की चीज़ें यार। लेकिन मेरा बोलना है कि पहले समझ लेते हैं। एक बार समझ लेंगे ना तो जो लाइनें लिखी है ना वो लाइनों में कुछ दम नहीं है, बस इतना बोलना चाहूंगा मैं। अच्छा, जो टॉपिक का नाम है वो है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इसलिए खाली पेज यहाँ पे थोड़ा सा रखा था कि आपको समझा पाऊं, इतने में समझा सकता हूं मैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस, देखो यार, जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब होता है कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हमारी भू आकृतियां बनती है। भू आकृतियां मतलब हमारा अर्थ का निर्माण होता है। अब अर्थ के ऊपर आप देखोगे कि सब जगह पे समतल जमीन तो है नहीं। अब देखो ये अर्थ है हमारा, अगर बोलूं तो सब जगह पे तो समतल जमीन आपको मिलेगी नहीं कि सब जगह पे भाई ऐसे फ्लैट है। कहीं आपको पर्वत भी मिलेगा, कहीं आपको थोड़ा सा ऐसे फ्लैट पठार भी मिलने वाला है। तो आपको डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिलने वाले हैं, कहीं पे आपको सेम मिलने वाला नहीं है। ये तो आप भी जानते हो। तो अब क्या ये हमने बनाया है? एक कल के दिन मैं गया और हिमालय बना दिया मैंने? नहीं बनेगा भाई, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। और साथ ही साथ ये बनता है तो टूटता भी है। निर्माण जब कुछ हो रहा है तो अर्थ के ऊपर आप देखते हो, अर्थ के ऊपर वोल्केनोज आते हैं अर्थ के ऊपर, अपने अर्थ के ऊपर आते हैं, डिस्ट्रक्शन भी होता है, लैंडस्लाइड्स आते हैं, सब होता है ना अर्थ के ऊपर। तो ये जरूरी नहीं है ना कि अर्थ के ऊपर सिर्फ निर्माण हो रहा है, बन ही रहा है। अब भाई बनेगा तो इतना अर्थ कैसे सहन कर पाएगा? तो ज्यादा हो जाता तो बोलता अब तोड़ने वोड़ने का टाइम आ गया ना, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है भाई, हमें देखने को मिलता है अर्थ के ऊपर आता रहता है। चलिए, और बाकी ऐसे मतलब जिससे कि हमारी भू आकृतियां जो भी बनी हो डैमेज भी होती हैं भाई हमें। और भी ये सब तो एंडोजेनिक की बात करता हूं मैं। अब जैसे जो अर्थ के अंदर से ही पैदा हो रही हैं, कुछ होती हैं एक्सोजेनिक। एक्सोजेनिक भी तो हमें देखने को मिलता है जो अर्थ के ऊपर, उनकी वजह से भी तो हमें देखने को मिलता है। डिग्रेडेशन होता है, डिग्रेडेशन मतलब जो लेयर होती है वो डाउन होती रहती है, कम होती रहती है, ये भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अरावली एक टाइम पे हिमालय से ऊपर ऊंचा था। आपको पता है ना बात, अरावली अपना एक यंग ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ये बात आपको पता होगी। अरावली माउंटेन्स देख लेना, स्पेलिंग क्या है, वी है कि डब्ल्यू है, आप देख लेना। ठीक है। अरावली माउंटेन क्या है? अपने ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, करेक्ट। ये बात आपको पता होगी, मेरे हिसाब से इतना मान के चलता हूं मैं। तो पहले ऐसा बोलते हैं कि एक टाइम जमाना था जब वो हम जिंदा नहीं थे, हम कभी थे ही नहीं उस टाइम पे। तो उस टाइम पे हिमालय से ऊंचा था वो। लेकिन आज हिमालय से अब तो ऐसा है कि भाई ये क्या बोलते हैं, मानसून विंड्स इसको टकरा नहीं पाती ढंग से, पैरेलल चली जाती हैं, बारिश नहीं हो पाती है। तो करेक्ट, ये कहानी है आज की। देखो समय कितना बलवान है। पॉइंट अभी है मेरा बोलने का कि ये सब क्या हो रहा है। अब ये जो अरावली इतना जो छोटा हो गया है, एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से हुआ। इतने लंबे टाइम से भाई डिग्रेड होते 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 आज देखो कैसा है। तो कहने का मतलब यही है कि दोनों फोर्सेस यहाँ पे वर्क करते हैं, एंडोजेनिक भी एक्सोजेनिक भी, करेक्ट। अब जरा एंडोजेनिक की बात करते, ज्यादा टाइम पास ना करते हुए। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होते हैं भैया? एंडोजेनिक फोर्सेस होती है जो अर्थ के अंदर लगती है। सीधी बात करें तो, सीधी सीधी बात करो, वैसी फोर्सेस जो अर्थ के इंटरनल फोर्सेस, ऐसे लिखता हूं एंडोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्सेस क्या है? इंटरनल। एंडो मतलब इंटरनल, ठीक है। जेनिक मतलब अंदर जन्म ले रही है। इंटरनल फोर्सेस कहां जन्म ले रही है भैया? किसके अंदर? अर्थ के अंदर। कौन कौन से इंटरनल फोर्सेस की वजह से क्या क्या बनता है? जो कुछ नाम लिख देता हूं मैं, जैसे वोल्केनो। वोल्केनो का भी देखो, वोल्केनो का टॉपिक पढ़ा चुका मैं, कल ही पढ़ाया मैंने। वोल्केनो वोल्केनो कहां होता है? अर्थ के ऊपर तो आता है, हमें मैग्मा निकल के आता है, लावा बन के आता है, ये सब तो हमें पता है। लेकिन अर्थ क्रस्ट के अंदर ना, एस्टेनोस्फीयर के अंदर होता है ना भाई ये। चलिए, दूसरा अपना अर्थक्वेक होता है, करेक्ट। उसके बाद मैं तीसरा अगर बोलूं तो माउंटेन का फॉर्मेशन होता है ना, माउंटेन का फॉर्मेशन। ये किसकी वजह से होता है? एक्सोजेनिक की फोर्सेस की वजह से होता है क्या? एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से होता है। चलिए, तो अब एंडोजेनिक पे आज मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट करूंगा अपने आप को। एक्सोजेनिक आपको पता है कि अपना डिग्रेडेशन होते हैं, ठीक है। एग्रेडेशन डिग्रेडेशन होता रहता है, ये बता दूंगा आगे आपको, चिंता मत करिए। ओके, अब एंडोजेनिक पे थोड़ा फोकस करता हूं मैं, ठीक है। अब एक्सोजेनिक में आपको बताता हूं तो वेदरिंग होता है, फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल उसके एजेंट होते हैं, रिवर वाटर सी, ये सब आपको पता है, ठीक है। जैसे अभी हिमालय के ऊपर देखो, आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, थोड़ा एक्सोजेनिक भी समझ जाएगा आपको। ये देखिए अपना लॉफ्टी हिमालयाज है, लॉफ्टी हिमालय, ठीक है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर भाई ऊपर अगर पहुंचे हम यहाँ पे तो ठंडी बहुत लगती है। मतलब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा आइस कैप मिलेंगे। जैसे ही गर्मी का सीजन आएगा आइस कैप पिघल के कहाँ आएंगे भैया? आएंगे अपने मतलब रिवर्स में आएंगे, रिवर्स का वॉल्यूम बढ़ाएंगे। रिवर्स क्या करेगी अपने साथ? सैंड सिल्ट डिपॉजिट ये सब लेके कहाँ करेगी? डिग्रेड करते हुए कहाँ लेके जाएगी? मैदानों में लेके जाएगी।
तो क्या होगा, ऐसे धीरे धीरे करते करते भाई हमें मैदानों का निर्माण हो देखने को मिलता है। अगर हिमालय कभी डिग्रेड ही नहीं होते तो हमें मैदान देखने को नहीं मिलते। पूरे क्षेत्र में हिमालय दिख रहा है, मैदान मतलब यूपी बिहार में जो हमें देखने को मिलता है मैदानी क्षेत्र, प्लेन एरिया में देखने को मिलता नहीं। शिवालिक के बाद प्लेन चालू हो जाते हैं ना। तो इसीलिए एग्जाम्पल किसके हैं, अभी ये रिवर्स, ये सब रिवर वाटर विंड, ये सब क्या है, दीज आर द एजेंट्स। ये सब करेंगे, चिंता मत करिए, आपको सारी चीजें एक्सोजेनिक की मिलेगी। कौन कौन से भाई फोर्सेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, एक्सोजेनिक के कौन कौन से यहाँ पे फैक्टर्स हैं। चलिए, तो सिर्फ इतना समझ लीजिए जो ऊपर की चीजें, ऊपर मतलब अर्थ के ऊपर जो फोर्सेस लग रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्सोजेनिक। चलिए, अभी एंडोजेनिक पे थोड़ा स्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि फिर ज्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है यार। ठीक है, कल मैं आपको खत्म कर दूंगा, रात भी हो गई है, मेरे को भी नींद आती है, बट कोशिश करता हूँ कि एक टॉपिक तो करा लो आपके लिए मैं। अब बात करता हूँ एंडोजेनिक की। अब एंडोजेनिक को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ थोड़ा सा ना, आप समझाने के लिए। दो पार्ट कौन से होते हैं भैया, एक आपको बोलता हूं मैं स्लो, एक टर्म यूज करता हूं मैं स्लो, और दूसरा टर्म यूज करता हूं मैं सडन। दो टर्म में यूज कर रहा हूं सडन। अब बताओ, मैंने यहां पे तीन चीजें लिखी हैं, वोल्केनो लिखा है, अर्थक्वेक लिखा है और माउंटेन फॉर्मेशन लिखा है। इन तीनों में से इनके हिसाब से मैच द फॉलोइंग करो। अब मुझे बताओ, माउंटेन क्या होंगे, स्लो होंगे क्या या सडन होंगे? क्या कल के दिन अपने को माउंटेन हिमालय दिख गया क्या, हिमालय की हाइट छोटी होगी क्या, बड़ी होगी क्या? हम बोलते हैं हिमालय इज स्टिल राइजिंग। क्या हिमालय कल के दिन 4 मीटर ऊपर हो जाएगा क्या? नहीं होगा। तो हिमालय का फॉर्मेशन जो है वो स्लो प्रोसेस है। क्या है हिमालय मतलब माउंटेन, माउंटेन का फॉर्मेशन क्या है, एक स्लो प्रोसेस है। अच्छा, सिर्फ माउंटेन का फॉर्मेशन है क्या? अरे पठार भी तो है, पठार मतलब अपने डेक्कन प्लेटू, ये क्या हुआ, ये बहुत लंबे टाइम बाद बने। ठीक है, ये बहुत मतलब प्लेटू भी नहीं बताऊंगा, मतलब एक तरह से। तो जैसे कि दो तीन टाइप स्लो में, पठार में मत जाइए, सॉरी माय मिस्टेक, पठार में मत जाइए, वो तो भाई वोल्केनिज्म से बने हैं, सो छोड़ दे, उसके ऊपर बात नहीं करते हैं अभी। ठीक है, तो माउंटेन फॉर्मेशन एक हो गया। माउंटेन फॉर्मेशन कितने टाइप के होते हैं? अब जैसे अपनी प्लेट्स होती हैं, ये देखिए, ये दो प्लेट्स हैं, कंप्रेस होती है आंखें, तो क्या ऐसे झटके में आंखें कंप्रेस होती है? नहीं, आराम आराम से आती है, आराम आराम से आती है। ठीक है, कंप्रेस होती है। क्या बनता है जब कंप्रेस होगी, तो ऐसे आएंगी 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 और ऐसे भाई सबडक्ट होगी और एक बड़ा सा ऐसे ना, ऐसे माउंटेन बनेगा जिसको हम बोलते हैं फोल्ड, यंग माउंटेन्स। ठीक है, यंग फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं कंप्रेशन की वजह से। एक होता है, दूसरा होता है टेंशन। किस चीज में टेंशन भैया, जरा मिटा दो इसको, मैं पहले आपको बता दिया मैंने, प्लेट्स। अब दूसरे में प्लेट में टेंशन आती है। प्लेट में टेंशन कैसे आएगी, जब डाइवर्जेंट, एक प्लेट इधर जाएगी एक प्लेट इधर जाएगी, क्या बनेगा यहाँ पे, ब्लॉक माउंटेन्स बन जाएंगे। आपको पता है ना, वह पूरी वैली बनेगी यहाँ पे, करेक्ट, जिसके अंदर नर्मदा फ्लो होती है, सतपुड़ा और विंध्या। ये होगा, टेंशन क्रिएट होगा। क्या एक दिन में हुआ है क्या? नहीं, बहुत साल लगे हैं यार, बहुत साल लगे हैं, बहुत सालों से हुआ है सारा काम। चलिए, मतलब अभी इसको क्या बोलूंगा मैं, ये ऊपर की जमीन क्या है, वो ऊंची है, नीचे क्या हो गया, गहरा हो गया, वापस ऊंची वापस गहरा, ऐसा मतलब ये इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मतलब वो समतल जमीन नहीं है, ऊपर नीचे इस तरह का। ये क्या हुआ, एक दिन में बनाएगा? अरे नहीं भाई, बहुत लंबा टाइम लगा, बहुत ज्यादा टाइम लगा इसको। अब ये क्या है, ये किसमें आएगा, इस स्लो प्रोसेस में आएगा। ठीक है, चलिए अब जरा एक बात करते हैं, ये सब समझा दूंगा एक बार तुम समझ गए ना, उसके बाद तुमको लगेगा अरे सब पढ़ लिया हमने। सडन की बात करते हैं। अच्छा, हमने बात किया था अर्थक्वेक, अभी जैसे मैं क्लास ले रहा हूं, तो क्या ऐसा कुछ प्लान है क्या कि अर्थक्वेक आएगा अभी जब मैं क्लास? अरे अर्थक्वेक कोई बता होता कि नहीं आता, अर्थक्वेक सडन आता है, सडन अर्थक्वेक आता है। ठीक है, ऐसे कल के दिन न्यूज मिलेगी, दिल्ली में 7.5 रिचर स्केल से अर्थक्वेक आया, सुनने को मिलता है ना, तिब्बत में आ गया, पता नहीं कहाँ आ गया, जगह जगह पे हमको सीधा सो के उठते इन शॉर्ट की न्यूज आती है, अरे भाई ये कब हो गया पता ही नहीं अपने को। ठीक है, वोल्केनो कल ही पढ़ा था ना, वोल्केनो कैसे होता है, सेम वही प्रोसेस है वोल्केनो का भी। वोल्केनो क्या बता के आता है क्या? नहीं, सडन है, तो सडन में क्या आ जाएगा, अर्थक्वेक आ जाएगा। ठीक है, अर्थक्वेक और वोल्केनो आ जाएंगे। अब सडन वाले कैसे होते हैं, ये सब समझिए, आपको सब लिंक करा दूंगा, चिंता मत करिए। सडन वाले कैसे होते हैं, क्या कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट बताते हैं कि नहीं बताते? कैटास्ट्रॉफिक मतलब जान माल का खतरा होता है कि नहीं इससे? वह वोल्केनो आया, किसी अर्थक्वेक, चलो अर्थक्वेक पकड़ चलो, अभी दिल्ली में आ गया अर्थक्वेक, यार जान माल का खतरा तो होगा ना, कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होता है इसकी वजह से, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तरह से ह्यूमन लॉस होता है, ह्यूमन लाइफ मतलब लॉस होता है, बहुत सारे मतलब रिसोर्सेज का लॉस होता है, बिल्कुल। लेकिन जो स्लो होता है वो बहुत आराम से होता है। हिमालय की हाइट अगर 2 मीटर बढ़ गई, यार पता नहीं चलेगा मेरे को, थोड़ा बहुत बिल्कुल मोमेंट हो, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा डेस्ट्रोफिज्म, और इसको बोलूंगा कैटास्ट्रोफिज्म। कैटास्ट्रोफिज्म मतलब जो बहुत ही स्ट्रांग है, और स्लो वाले को क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा डेस्ट्रोफिज्म, उल्टा। ठीक है, और ए वाले को क्या बोलूंगा, सडन वाले को
कैटास्ट्रोफिज्म, समझे आप अभी? चलो इतना समझ में आ गया, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब लाइव तो ले नहीं रहा हूं, बट जो भी डाउट रहे एक बार मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? इसके ऊपर ये बता दिया आपको मैंने सारी चीजें। अब जरा पढ़ लें, अब पढ़ लेंगे, मजा आ जाएगा पूरा। चलो ये सब आपको प्रोसेस बता दिए। एंडोजेनिक में क्या टाइप होते हैं, स्लो होते हैं। अच्छा जरा तुम्हारे टेक्निकल टर्म भी कुछ बता देता हूं मैं। एक होता है ओरोग्राफिक, और नहीं ओरोग्राफिक तो रेनफॉल होती है। नहीं चलो पढ़ते पढ़ते कर लेंगे, क्या होगा इतना ज्यादा इधर बता दूंगा तो बोर हो जाओगे तुम बोलोगे इधर क्या टाइम पास मारने के लिए बनाए क्या, जब हमें दिखाना ही नहीं है। तो चलो अब जरा शुरुआत से लेते हैं, शुरुआत से ले ले। चलो भाई देखो पता है अपने को इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स लगते हैं। एंडोजेनिक को क्या बोलते हैं, इंटरनल फोर्स लगते हैं जो विद इन द अर्थ है। एक्सोजेनिक जो भाई आउटसाइड सोलर एनर्जी एटमॉस्फेयर इन सब से लगता है। क्या इसमें कुछ समझने वाली बात है, बता तो दिया पूरा। क्या होता है भाई, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, कभी कभी ग्रेडेशन पूछते हैं। ग्रेडेशन मतलब क्या होता है, देखिए ग्रेडेशन मतलब दोनों फैक्टर होता है। इसके अंदर डिग्रेडेशन भी होता है और एग्रेडेशन भी होता है, प्लीज दिमाग में रखिए। लोगों को लगता है ग्रेडेशन में सिर्फ डिग्रेडेशन होता है। डिग्रेडेशन मतलब वेयरिंग डाउन, मतलब जैसे कि अरावली की हाइट छोटी हो गई, ठीक है, और कोई किसी जगह पे भाई सेडिमेंट जाके इकट्ठा हो गए तो वहां पे एक तरह से सेडिमेंट, एक तरह से नया पठार बन गया, कुछ वैसा। ये होता है भाई एग्रेडेशन। ओके तो दोनों होते हैं। ग्रेडेशन के अंदर वेयरिंग डाउन भी होता है और फिलिंग अप भी होता है। तो वेयरिंग डाउन मतलब जिसकी साइज छोटी हो रही है उसको बोलते हैं डिग्रेडेशन, और जिसकी साइज बढ़ रही है उसको एग्रेडेशन बोलते हैं। इतना है, ये देखिए आपको वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो रही है यहाँ पे। तो दोनों यहाँ पे होते हैं, समझे? तो ये क्या है, ये एक्सोजेनिक फोर्सेस है। एंडोजेनिक क्या है भाई, अब एंडोजेनिक में बिल्ट और एलिवेट, देखिए बिल्ट अप और एलिवेट ये दोनों बहुत अच्छे टर्म है। मतलब क्या होगा, हिमालय बनेगा, ठीक है, अपना क्या बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स बनेंगे, सतपुड़ा और विंध्याचल बनेंगे, मतलब कोई बनेगा या फिर और ऊपर बिल्डअप नया कुछ बन रहा है। इसमें क्या हो रहा है, बना, इसमें कुछ बन नहीं रहा है, इसमें जो बना हुआ है उसी को आप उसकी साइज छोटी बड़ी कर रहे हो, सिंपल सी बात है। समझ में आई बात आपको? एक्सोजेनिक कैन नॉट मेक अ न्यू थिंग, ये सिर्फ साइज को छोटा बड़ा कर रहे हैं भाई, ये बात दिमाग में रखिए आप। अर्थक्वेक इज नॉट एक्सोजेनिक फोर्स है, अर्थक्वेक आता है एंडोजेनिक से, या तो तोड़ देता है, अब तो तोड़ता ही है वो तो मतलब सीधा खत्म ही करता है चीजें। चलिए एज लॉन्ग एज दीज अपोजिंग फोर्सेस कंटिन्यू सरफेस वेरिएशन रिमेन, मतलब क्या होगा, मतलब सरफेस वेरिएशन मतलब वही बताया था कि सब जगह पे समतल नहीं होगा। अब इंडिया का ही देख लीजिए आप, इंडिया में सब जगह समतल भूमि थोड़ी है। मैं रहता हूं भाई महाराष्ट्र में, दुनिया भर के पठार देखने को मिलते हैं, सैदरी जिसको हम बोलते हैं, ऐसे ऐसे स्टीप स्लोप भी मिलेंगे आपको, ठीक है, और आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे समतल जमीन भी मिल जाएगी। तो वही है, आप भी देखते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। चलिए जियोमॉर्फिक प्रोसेस अपने आप में बड़ी बड़ी चीजें, दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो है एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। क्या है, इसी को तो बोलते हैं एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस को आप दोनों को जब क्या बोलते हैं जोड़ देते हो, और उसकी वजह से क्या होता है, दैट कॉज फिजिकल स्ट्रेस। फिजिकल स्ट्रेस मतलब अभी बताया आपको, अर्थ का कुछ कोई पार्ट बनाया बनेगा, कुछ बिल्डअप होगा, और केमिकल एक्शन मतलब जो कुछ है बड़ा बना हुआ है उसमें से कुछ टूटेगा, ये सब चीजें होंगी अर्थ मटेरियल, ठीक है, अर्थ सरफेस चेंज होगा, यही सब है। ये पढ़ाया नहीं हमने, पढ़ लिया हमने। अब देखिए ये आपको बता रहा था मैं, टाइप ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस, ठीक है, देखते हैं। चलिए अब इन्होंने क्या बोला भाई, डायस्ट्रोपिज्म। डायस्ट्रोपिज्म मतलब क्या क्या बताया था मैंने, स्लो होता है। क्या बोला है यहाँ पे, मूवमेंट विद इन द अर्थ क्रस्ट। हाँ भाई जब माउंटेन का फॉर्मेशन होगा तो मूवमेंट विद इन द अर्थ क्रस्ट होगा ना, ऊपर थोड़ी होगा, बात सिंपल है। वोल्केनिज्म क्या होगा, वोल्केनिज्म फास्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट है, बराबर, यही तो बताया था आपको मैंने। क्या एक्सोजेनिक, क्या वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, ये सब करेंगे, सब चिंता मत करिए, सब करेंगे, चिंता मत करिए आप, ठीक है। जियोमॉर्फिक एजेंट क्या होते हैं, रिवर, वाटर, ये सब चीजें, ये तो यार पढ़ लो एक बार, इसमें क्या मतलब, ये तो तुमको पढ़ के ऐसे यूं समझ जाएगा तुम्हें, इसमें कोई दम नहीं है। रिवर, ग्राउंड वाटर, ओशन वाटर, ये सब है। ग्राउंड वाटर दिमाग में रखना, लोगों को लगता है ग्राउंड वाटर भूल जाते हैं, बोले वो तो जमीन के अंदर है, वो कैसे एजेंट है, अरे नहीं भाई एजेंट है, वो भी एजेंट है, उसका भी इफेक्ट है, ठीक है। चलिए अब आपको ये थोड़ा ये पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ दम नहीं है। अभी आपको क्या है भाई, एंडोजेनिक प्रोसेस में ये सब आप क्यों होता है भाई, रेडियो एक्टिविटी की वजह से होता है, रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन, ये सब आपको पढ़ने के लिए है, इसमें कुछ दम नहीं, सिर्फ यहाँ पे आते हैं, दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। यही बोला था मैंने, ओरोजेनिक फोर्सेस की प्रोसेस क्या होती है। देखिए ओरो का मतलब होता है, ओरो, ओरो से ओरियो मत समझना, ओरो का मतलब होता है भाई माउंटेन। क्या होता है, माउंटेन, ठीक है। क्या होगा भाई, माउंटेन बिल्डिंग। ओरियोजेनिक मतलब बोलूंगा तो दिमाग में क्या आना चाहिए, माउंटेन बिल्डिंग। कैसे होती है, दो चीजों की वजह से, कंप्रेशन की वजह से और टेंशन की वजह से। कंप्रेशन क्या है, जब दो ऐसे अपने क्या बोलते हैं प्लेट्स आके भिड़ जाएंगे, ठीक है, और टेंशन कब होगी, जब दोनों डाइवर्जेंट ऐसे ऐसे इधर और एक इधर, ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, या फिर ये आपको ये हाँ ब्लॉक माउंटेन बनाएंगी, और ये क्या बनाएंगे आपको बड़े बड़े एक तरह से
क्या बोलते हैं उसे, ये आपको यंग फोल्ड माउंटेन बनाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एपेरोजेनिक क्या होगा? एपेरोजेनिक बेसिकली नथिंग है यार। एपेरोजेनिक क्या है कि जो आपको ये लैंड मासेस बनेंगे उसमें कुछ छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, कुछ अपवर्ड है, कुछ डाउनवर्ड है, यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड आपको सिंपल देखने को मिलेगा, एक जैसा बिल्कुल हर जगह पे नहीं देखने को मिलेगा, ऐसे सब जगह एक जैसा नहीं है। कहीं पे भाई इतना बड़ा है तो कहीं पे इतना छोटा है, फिर वापस बड़ा है, ये सब चीज आपको मिलेंगी। जैसे कि हमें डिफॉर्म फिगर देखने को मिलता है ड्यू टू द अपना कौन सा माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन, समझिए। चलिए, इन्वॉल्व सिंपल डिफॉर्मेशन रेदर देन फोल्डिंग। फोल्डिंग नहीं होता है इसके अंदर, ये क्या मिलता है अपने को, डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है, वही आपको पता है ब्लॉक माउंटेन जैसा है। देखिए अर्थक्वेक, अभी देखिए अर्थक्वेक, अभी देखिए अर्थ, तुम बोलोगे अर्थक्वेक तो तुम बोले थे अर्थक्वेक तो तुम्हारा फास्ट वाले में आता, तुम इसमें क्यों समझा रहे हो हमें, डायस्ट्रोफिज्म में क्यों समझा रहे हो? देखो ये भाई ये स्लो वाला अर्थक्वेक है, ये जो माइनर अर्थक्वेक है, कौन सा अर्थक्वेक है, इसको बोलेंगे माइनर अर्थक्वेक। तो माइनर अर्थक्वेक किसका पार्ट है? माइनर अर्थक्वेक भाई हमारा डायस्ट्रोफिज्म का पार्ट है। डायस्ट्रोफिज्म में माइनर अर्थक्वेक क्यों आ गया? अरे स्लो है ना, धीरे धीरे होता है ना, इसीलिए। और डायस्ट्रोफिज्म मतलब उल्टा है किसका? कैटास्ट्रोफिज्म का। कैटास्ट्रोफिज्म क्या है? फास्ट है। फास्ट क्या होता है? अर्थक्वेक और वोल्केनो है, सडन इफेक्ट होते हैं उसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वो मैं अभी देखिए वोल्केनिज्म किसका पार्ट है भैया? अच्छा ये बीच में कहा, ये वोल्केनिज्म उसका पार्ट है। चलो ये वोल्केनिज्म यहाँ पे ये आपका उसका पार्ट है, सॉरी गलती से आया होगा तुम, गलती से। अभी देखिए ये सब थोड़ा सा उसकी डेफिनेशन है। ऑरिगेनी मतलब क्या होता है भाई? माउंटेन बिल्डिंग होती है। ओके, एपिरोगेनी मतलब कॉन्टिनेंटल अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग, वही होता है लार्ज लैंड। जैसे कभी कभी हमें देखने को मिलता है भाई कुछ ऐसा एरिया है जो हमारा महासागर में धंस गया, कुछ एरिया है जो ऊपर आ गया, तो वो सब पार्ट है इसका, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और क्या भाई? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इसकी वजह से रॉक का फॉर्म, ये तो आपको पता है ना, अंदर क्या लगेगा, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ऑफकोर्स ही बात है। मेटामॉर्फिज्म, तो ये सब चीजें तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक प्लेट, ये सब चीजें देखिए, ये सब आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, और इसमें ज्यादा कुछ दम है नहीं। ठीक है, क्या बनेंगे? ओरोजेनी मतलब माउंटेन बनेगा। ओरो से दिमाग में रखना, माउंटेन बन रहा है। कितने टाइप के माउंटेन बन रहे हैं यहाँ पे? एक बन रहा है टेंशन की वजह से, एक बन रहा है कंप्रेशन की वजह से। एपिरोजेनी मतलब क्या हो रहा है? एक भाई एक लैंड मास था जो नीचे चला गया, धरती के अंदर धंस गया, एक लैंड मास जो ऊपर आ गया। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर, मतलब एक जगह पे सब समान नहीं है, फोल्डिंग है, कहीं पे फोल्डिंग फॉल्टिंग चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी उसे वही फॉल्टिंग और फ्रैक्चरिंग क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? अर्थक्वेक की वजह से हो रहा है। ठीक है, प्लेट मूवमेंट्स, ये सब चीजें, और कुछ इसके अंदर दम नहीं है। आपको दिमाग में रखना क्या है? फिर इतना जब समझा रहा हूं तो दिमाग में रखना क्या है? आपको दिमाग में रखना है डायस्ट्रोफिज्म के अंदर और ओरोगेनिक प्रोसेस क्या होती है और एपेरोजेनिक प्रोसेस क्या होती है, यही दो चीज आपको पूछी जाती है, बाकी में दम ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, और कितने टाइप है भाई? एंडोजेनिक के 2 टाइप है, ये दिमाग में रखना। एक है डायस्ट्रोफिज्म और दूसरा है सडन। सडन में क्या आएगा? अर्थक्वेक और वोल्केनो आएगा। चलिए ये देखिए पूरा का पूरा आपको एज इट इज मैंने वहीं से लिया है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक इन्वॉल्व हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द क्रस्टल प्लेट्स। ठीक है, अभी देखिए बताओ मुझे, प्लेट टेक्टोनिक्स धीरे, खुद सोचिए प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे मूव करेंगी? मतलब एक दिन में मूव करेंगे क्या? ऐसे ठक 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 नहीं, आराम से जाएंगे। समझ में आ रही? अर्थक्वेक कौन से हैं? माइनर मूवमेंट वाले। ये देखिए, अब बुक्स, अब तुम लोगों को भरोसा नहीं होता ना, इसलिए बुक लाया हूं। ओरोजेनिक प्रोसेस इन्वॉल्व माउंटेन बिल्डिंग थ्रू सीवियर फोल्डिंग एंड अफेक्टिंग लॉन्ग एंड नैरो बेल्ट ऑफ अर्थ क्रस्ट। हाँ, एपिरोजेनिक क्या होता है? जिसके अंदर कुछ एक पार्ट ऐसे ऊपर है, एक पार्ट नीचे धंस गया, सिंपल सी बात है। एक है अर्थक्वेक, कौन से? माइनर वाले। फिर आते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट कभी भी आपको आराम आराम से मिलेंगे, आराम आराम से मिलेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से भाई वोल्केनो भी तो आता है, हमने देखा था ना कल, डाइवर्जन जब प्लेट टेक्टोनिक्स ऐसे मूव करती हैं तो बिल्कुल आता है। कोई क्यों नहीं आता भाई? होता हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हो गया तो बिल्कुल आता है। द प्रोसेस ऑफ द ओरोजेनी, एपिरोजेनी, अर्थक्वेक एंड द प्लेट टेक्टोनिक्स, देयर कैन बी फॉल्टिंग एंड फ्रैक्चरिंग ऑफ द क्रस्ट। बिल्कुल सही बात है ना भाई, जब ये सब चीजें हो रही हैं तो क्रस्ट के अंदर हमें फॉल्ट और फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। एंड ऑल दिस प्रोसेस कॉज द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजिंग इन द टर्म मेटामॉर्फिज्म ऑफ द रॉक। अरे कहां, बिल्कुल सही बात है। ओरोजेनिस की याद रखोगे, माउंटेन याद रखोगे, यही तो है बस चीज। अब आपको ये सब चीज बताई नहीं, सब बता दिया मैंने। अब आ जाइए, वोल्केनिज्म अपना एक इसका पार्ट है, सडन वाले का पार्ट है। चलिए आपको पता ही है। अभी देखो सबसे बेस्ट आपके लिए डायग्राम ये आ गया हमारा। क्या 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 पढ़ा है मैंने? सबसे पहले जियोमॉर्फिक प्रोसेस कितने हैं? 2 हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक में कितने टाइप है? 2 टाइप है। सडन होता है, सडन में क्या आता है? अर्थक्वेक, वोल्केनो। और स्लो में क्या आता है? डायस्ट्रोफिज्म। इसमें एपिरोजेनिक और ओरियोजेनिक। ओरियोजेनिक में क्या आता है? टेंशन और कॉपरेशन। देखिए ना कि माउंटेन फॉर्मेशन की बात हो रही है। एपिरोजेनिक में अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट होते हैं, कहीं पे फॉल्ट क्रिएट हो गया, कहीं पे अपना हाइटेड एक फ्लैट प्लेन आ गया, क्रिएट हो गया। और
ऑलमोस्ट एंडोजेनिक में हमें क्या देखने को मिलता है, हमें यहाँ पे प्लेट्स की मूवमेंट देखने को मिलती हैं मोस्टली, और हमें देखने को मिलता है कि अर्थ क्रस्ट के अंदर हमको क्या मिलेगा, कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट क्रिएट होगा, कहीं ना कोई फ्रैक्चरिंग होगी, ये हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए ये एंडोजेनिक के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कोई भी देख लो, कोई भी एग्जांपल आउट ऑफ द गिवन, जो इतने एग्जांपल आपको यहां से इसके अंदर इधर मिल रहे हैं, सबके अंदर कहीं ना कहीं आपको फॉल्ट और फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। बस दिमाग में रखें कि कहां स्लो होता है, कहां फास्ट होता है। सो ये था आपका पूरा एंडोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक कल आपको पूरा समझा दूंगा, उसके बाद लैंडफॉर्म समझा दूंगा। हो गया हमारा पूरा का पूरा जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इसके ऊपर कुछ नहीं आता, लगे तो आपको जियोमॉर्फिक के ऊपर जितने भी पीआईक्यू हो वो सारे करा दूंगा, इस बात का प्रॉमिस करता हूं। मैं सोचा तो नहीं था ज्योग्राफी पढ़ाने का, लेकिन मजा आ रहा, तो फिर जो मजा आ रहा फिर तो करना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। और कल कोशिश करूंगा करा दूं, क्योंकि आज होली थी यार, थोड़ा खेलना वाला जरूरी था ना, तो दैट्स इंपॉर्टेंट भाई, फेस्टिवल है हमारा। चलो मिलते हैं कल, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।